पापा मैं खेलने जा सकता हूँ? नहीं जाना मैंने। पूछ रहे हो या बता रहे हो? ये धमकी दे रहे हो। इतने प्यार से गाय से आया पूछने के लिए कि मैं जा सकता हूँ। वैसे जुम्मा भी पड़ता है और इसने सारे रोजे भी रखे हुए हैं। मैंने कहा इतनी शराफत से आके बैठा है, पता नहीं क्या कहने लगा है। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन ये चेंज करके जाना, क्योंकि मैं ही नहीं चाहता कि तुम्हारा कुर्ता और शलवार जो है ये वहाँ पे धक्के नहीं देता कोई। फुटबॉल खेलोगे पहन के? नहीं भाई, चेंज करके जाओ। अच्छा ठीक है। नॉट ये इधर देखो, अभी इतनी बातें कर रही थी, इधर देखो, देखो ना। बोले बोले अरे हंसती, हंसना ही है जी। मस्तियाँ हो रही हैं जी, हम सारे बैठे हुए हैं गिराज में सुकून से, ठंडी ठंडी हवाएं जा रही हैं और ये लड़ रही है अपनी बहन से। ओए नहीं करो, तंग करती है, तंग करती है, तंग करता बोला बेशर्म। हाँ साइड पे कर लो ना तुम भी आंटी। बता बोले दूध पीना है? ये दिखाना कौन से पेपर हैं ये। बेटा ये कहीं पे रखो ना यार, ये पेपर ज़ाया करने के तो नहीं है। बोले ओ बोले ये इसके काम देखो, वो ये बांदर उसके ऊपर गिर जाते तो ध्यान नहीं करते जान तुम बिल्कुल, हैं? बावला हो गया लड़का भाई, जान पूरी बेडशीट खराब हो रही है। जेलम में ना उनकी पोस्टिंग थी, तो जेलम में रहते थे, तो वहाँ से पता तो था ना कि इस तरह बचाव होना, तो वो आए ना जब वहाँ उन्होंने ना, क्या कर रही हो, इसको हाथ नहीं लगाना आपने, चलो भागो, नहीं ऐसे नहीं पूछते। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने रिजाइन कर दिया, आदमी कहते रहने की नौकरी करनी। उन्होंने पूछा कि क्यों नहीं करनी? ये मेरी नौकरी करनी है। वो अंग्रेज के जमाने के अंग्रेजों ने बनवाए हुए हैं, जैसे अंग्रेजों के घर होते हैं, सेन भी उसमें लॉन भी बना हुआ, बरामदा बना हुआ, तो वो उन्होंने दे दिया। अब ये दो मियाँ बीवी, एक बच्चा था इनका, तो अम्मी को लेके चले गए वहाँ जाके उन्होंने, यानी कि नाना बू जो है जॉब छोड़ रहे थे क्योंकि उन्हें नानी अम्मा के पास आना था। हाँ नानी अम्मा के पास आना था, और फर्स्ट बेबी हो रहे थे बड़े मामू। हाँ तो मामू हो गए ना पैदा। अच्छा हो गए थे पैदा। तो पैदा हो गए ना, उन्हें नहीं पता था तब, तो खत भी इतनी लेट जाते थे। तो कहते हैं कि अम्मी ने जब आए ना घर में, तो दादी ने बताया कि तुम्हारा बेटा हुआ है। तो कहते कि अच्छा, मतलब वो जो घर था ना, जो गांव में घर दिया था उन्होंने और 5 किले जमीन दी थी, वो उसका जो घर था ना, वहाँ अम्मी को ना छोड़ दिया। उसके बाद फिर जेलम अपने साथ ले गए अम्मी को, सही। वहाँ भी घर मिल गया। तो घर मिल गया तो उसमें ये था कि साथ में ऑफिसर भी रहते थे, साथ में दूसरे तीसरे लोग भी रहते थे, काफ़ी सारे अंग्रेज़ भी तब यहाँ थे बकौल अम्मी अब्बू के। तो
कहते हैं कि उन्होंने ना सब्जियां कच्ची जो है ना बॉयल करके अपने बच्चों को देनी। तो एक दिन ना मेरे भाई को भी ना उसने काटते काटते गोभी का ना फूल छोटा सा पकड़ा दिया। तो भाई मेरा तो अभी 1.25 महीने का था या 2 महीने का। तो मेरी अम्मी इतना रोई और उनके साथ लड़ाई की कि मेरे बच्चे को आपने आप मारना चाहते हैं मेरे बच्चे को, तो ये खिला के आपने मारना है। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, वो तो अभी पकड़ भी नहीं सकता, यानी कि खुद को समझ नहीं थी इनको। तो इतनी हंसी आती थी हमें बातें सुन के। फिर एक दिन ना अंधेरी आ गई, आंधी और बारिश का तूफान का ना मौसम था। तो तूफान आ गया बहुत ज़्यादा। तो नानी ने या दादी ने ना कोई काफ़ी बड़ा मतलब घी का डिब्बा साथ में दिया था अम्मी को कि ये आपने ना खाना है, रोज़ाना खाया करना है देसी घी। तो वो डिब्बे होते थे खास घी के, उसमें ही था घी। तो अब मेरी अम्मी जो थी ना, बरामदे में उनका ओपन किचन था, तो बरामदे में चीज़ें वो पड़ी हुई थी सारी। रात को जब बारिश आई ज़्यादा तो बिजली भी चली गई ना वहाँ, तो अंधेरा हो गया। तो इन्होंने कोई दिया शिया कोई जलाने की कोशिश की, वो नहीं जला। तो ये ना अपना अंदर जाके ना तो अपना सर जो है छुपा के चादर के अंदर अपने आप को तो लेट गई। साथ में बच्चा जो था वो भी था, लेकिन अपने आप को इतना डर लग रहा था कि कहती कि मुझे इतना डर लग रहा था कि बाहर आंधी से मुझे आवाज़ आ रही थी बर्तनों के ना खड़खड़ाने की, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, लेकिन मैंने उठ के नहीं देखा, इतनी मैं खौफजदा हुई थी। जब आंधी तूफान जब थम गया ना, अब्बू की रात की ड्यूटी थी, पता नहीं क्या था, तो रात को वो नहीं आए थे जिस दिन ये तूफान था। तो दूसरे दिन सुबह अब्बू आए ना, तो अम्मी को पूछा उन्होंने कि ये सेन में ना सारा घी जो है बिखरा हुआ है। वो डब्बा जो था ना, रात को उन्हें आवाज़ आ रही थी, वो डिब्बा सारी रात आंधी में घूमता रहा पूरे घर में। तो घी उसमें से ना गिरता रहा। तो वो जितना उसमें अटक सकता था वो रह गया, बाकी का सारा ना ज़मीन, हाँ वो टाइल लगी हुई थी जो ये ईंटों का फर्श होता है, तो उस पे ना सारा घी लगा हुआ। अब मेरे ना अब्बू ने अम्मी से कहा कि कैसे मतलब ये हो सकता है कि ये, अब उन्हें भी पता था तूफान आया, लेकिन उनके ज़हन में भी ये नहीं। अम्मी ने कहा कि तूफान रात को काके ने ना घी के डिब्बे को टांग मारी है, तो वो ना लुढ़कता हुआ आगे चला गया, सारा घी गिर गया। तो मेरे अब्बू भी मान गए, कहते अच्छा बड़ा शरारती हो गया ये। तो काका अभी चारपाई से उतर ही नहीं सकता था, 2-3 महीने का काका था। तो काके का नाम लगा के नाम, तो अब्बू ने भी दूसरा सवाल नहीं किया, कहते अच्छा गिर गया इसने गिरा दिया, बड़ा शरारती हो गया। ये मेरी अम्मी की बड़ी एक ना हमें बात जो है ना वो याद आती है कि उनकी ज़िंदगी का पहला उनका बेबी था, और ये उनकी ज़िंदगी का था कि उन्होंने एक दूसरे से सवाल ही नहीं किया कि काका कैसे टांग मार सकते हैं।